नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? मई 1964 में। भारतीय राजनीति में किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है? 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। नेहरू जी के बाद कौन भारत के प्रधानमंत्री बने? लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान का मशहूर नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। शास्त्री जी कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? 1964 से 1966 तक। शास्त्री जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में। ताशकंद किसकी राजधानी है? वर्तमान में ताशकंद उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी के पास कौन सा प्रभार था? शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी को सूचना मंत्रालय का प्रभार था। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कौन प्रधानमंत्री बना? शास्त्री जी की मृत्यु के बाद नेहरू जी की पुत्री इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इंदिरा गांधी का समर्थन क्यों किया था प्रधानमंत्री पद के लिए? कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः ये सोचा होगा कि इंदिरा गांधी को विशेष अनुभव न होने के कारण वह राजनीतिक दिशा निर्देशन के लिए उनके ऊपर निर्भर रहेगी। गरीब हटाओ का नारा किसने दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी की क्या क्या उपलब्धियां थी? प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध की जीत का श्रेय दिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने प्री परीक्षा की समाप्ति की, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, आणविक परीक्षण तथा पर्यावरण की दिशा में कदम उठाए। इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई? 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनकी हत्या कर दी गई थी। चौथे आम चुनाव कब हुए? चौथे आम चुनाव 1967 में हुए थे। गैर कांग्रेसवाद क्या है? समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के अनुसार कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है, क्योंकि गैर कांग्रेसी दल यदि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो उनके वोट बंट जाएंगे, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ होना जरूरी है। इसे ही राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद कहा था। कौन से चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी? चौथे आम चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। गैर यूरोपीय समाजवाद के सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान किसका था? राम मनोहर लोहिया। कौन से नेता नेहरू जी के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोलने के लिए चर्चित थे? राम मनोहर लोहिया। गठबंधन की शुरुआत कब से हुई? 1967 के चुनावों से। 1967 के चुनाव की खास बात क्या थी? 1967 के चुनाव की खास बात दल बदल भी थी। स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज। मशहूर कामराज योजना क्या थी? 1963 में के कामराज ने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं का इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि युवाओं को अवसर मिल सके। सिंडिकेट किसे कहा जाता है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक समूह जिसका अनौपचारिक रूप से पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था, सिंडिकेट कहा जाता है। आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? एस निजलिंगप्पा। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, किसान मजदूर आंदोलन के नेता तथा बिहार में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए प्रसिद्ध थे कर्पूरी ठाकुर। 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस ने किसे अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया? एन संजीव रेड्डी को। इंदिरा गांधी ने एन संजय रेड्डी के खिलाफ किसे खड़ा किया? तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी गिरी को। सिंडिकेट के नेतृत्व वाले कांग्रेस को क्या कहा जाता था? सिंडिकेट के नेतृत्व वाले कांग्रेस को कांग्रेस ओ या पुरानी कांग्रेस कहा गया। इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को क्या कहा गया? इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को कांग्रेस आर या नई कांग्रेस कहा गया। आर अर्थात रिक्विस्टिजन, ओ अर्थात ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवी पर्स क्या था? देशी रियासतों को जब भारतीय संघ में शामिल किया गया था, उनके शासकों को कुछ निजी संपदा रखने तथा सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते दिए जाते थे। इसे प्री पर्स कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने इसे समाप्त कर दिया था।
1969 के राष्ट्रपति चुनाव कौन विजयी हुए? 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी के समर्थन वाले उपराष्ट्रपति वी गिरी राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी हुए और कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार एन संजय रेड्डी चुनाव हार गए। ग्रैंड अलायंस क्या था? 1971 के चुनाव में सभी बड़ी गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी दलों ने मिलकर एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे ही ग्रैंड अलायंस कहा गया। ग्रैंड अलायंस का क्या कार्यक्रम था? ग्रैंड अलायंस का एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ, और इंदिरा गांधी का एक ही नारा था, गरीबी हटाओ। कौन से चुनाव कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना के रूप में जाने जाते हैं? 1971 के चुनाव। ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ था? ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 60 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया? क्योंकि 60 के दशक में ही देश को 2 प्रधानमंत्रियों को खोना पड़ा तथा इसके साथ ही 2 युद्धों का भी सामना करना पड़ा, 1962 में तथा 1963 में। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत नुकसान हुआ।